Hello everyone. Today we discuss VACPR थ्योरी. वेस्पर थ्योरी इसको बोला जाता है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी. इस थ्योरी को दिया था दो साइंटिस्ट मिलके, सिजविक और पॉवेल. हम एक एक लाइन लिखते जाते हैं, ट्रिक टाइप का आपको बना देते हैं. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय सिजविक एंड पॉवेल बट modified by Nyholm and Gillespie and modified by Nyholm and Gillespie. इस थ्योरी को दिया गया था कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग सिंपलर मॉलिक्यूल के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए यह बहुत प्रोसेस यूजफुल नहीं है, लेकिन सिंपलर कंपाउंड के लिए VACPR थ्योरी को दिया गया था. दिस थ्योरी इज वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर and shape of the molecule. इस थ्योरी का सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि किसी एटम पर, जैसे मान लीजिए ए कोई एटम है, तो इसके सराउंडिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जैसे मान लो यहाँ पेयर है, यहाँ कोई बॉन्ड पेयर है, यहाँ कोई बॉन्ड पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री का. तो हम लोग फर्स्ट नंबर में इसको बोल सकते हैं, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल decide the structure and shape of molecule. इसको हम लोग जनरली बोलते हैं ज्योमेट्री. तो आगे की बात बोलेंगे. सेकेंड नंबर में क्या बोला था इसने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ए नंबर में बोलोगे आप बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड बी नंबर में बोलोगे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जनरली बोलते हैं लोन पेयर. और फिर थर्ड स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके सेंट्रल एटम के पास, जैसे CH4 H, इसके पास केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एंटी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री. तो एक स्टेटमेंट इसने दिया था कि इफ द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय only bonding pair of electron, the geometry of the molecule
विल बी रेगुलर। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होगा वह रेगुलर होगा। जैसे आप देखोगे BeCl2, तो बी के पास Cl, तो यह कौन सा ज्योमेट्री को दिखाएगा भाई? रेगुलर ज्योमेट्री को दिखाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब सेकेंड नंबर बात है कि कोई ऐसा भी मॉलिक्यूल है जैसे अमोनिया हुआ, इसके पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो होता है इरेगुलर ज्योमेट्री होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। तो आप बोल सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर सेंट्रल एटम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से सराउंडेड हो तो उसका ज्योमेट्री जो होगा वह क्या होगा भाई? इरेगुलर ज्योमेट्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द सेंट्रल एटम ऑफ molecule is surrounded by both bond pair as well as lone pair, the geometry of the molecule will be distorted। अब फिर क्या दिया कि इस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वह एक दूसरे से इस तरह से अरेंज रहते हैं जिनके बीच में मिनिमम रिपल्सन होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज्ड themselves having minimum repulsion and maximum stability। यह बात समझना। अब रिपल्सन जो है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, इसको फॉलोइंग ऑर्डर में सजाया गया है। रिपल्सिव अट्रैक्शन या रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द इज अरेंज्ड, यहां लिख देते हैं इज अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर होगा, तब होगा बॉन्ड पेयर। यहां ध्यान देना है। हम फिर से लिख देते हैं दूसरे कलर में। सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में होगा भाई? लोन पेयर, फिर होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर होगा बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर चूंकि मोनोसेंट्रिक होते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उसके चलते हुए ज्यादा उसका क्लाउडिंग होता है, तो उसमें रिपल्सन मैक्सिमम होगा। यह सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। हम लोग को मतलब है कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे निकालें। तो रेगुलर ज्योमेट्री जिसका होगा उसका शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों सेम होगा, उसमें चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर बॉन्ड पेयर किसी के पास 2 है तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होगा, और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसे होगा, और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। इरेगुलर ज्योमेट्री है तो बॉन्ड पेयर 2 है, तो मान लो यहाँ B है, यहाँ A है और यहाँ A है। तो B सेंट्रल एटम के सराउंड में 2 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा जनरली क्या होगा? लीनियर। तो हम लोग लिख देंगे इसका स्ट्रक्चर क्या लिख देंगे? लीनियर। बॉन्ड एंगल आप लिख देना 180 डिग्री। लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 हो जाए तो B A A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। इसको आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लैनर। तो इसका बॉन्ड एंगल 120, इसको बोलोगे ट्राइगोनल
प्लानर, या इसको बोलोगे ट्राई एंगुलर प्लानर। ट्राई एंगुलर प्लानर बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो इस पेज पर हम फिर लिखते हैं बॉन्ड पेयर, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और यहां हम लिख देते हैं स्ट्रक्चर। हमने पहले भी बताया कि स्ट्रक्चर रेगुलर ज्योमेट्री वाले का स्ट्रक्चर और सेप होगा। इसमें 4 हो गया, तो मान लीजिए यहाँ बी है, ए है, ए है, ए है, ए है। स्ट्रक्चर हुआ इसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलिए, टेट्राहेड्रॉन बोलिए, ठीक है। बॉन्ड एंगल इसका होता है 109.5 डिग्री, जनरली कहीं कहीं लिखता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर बॉन्ड पेयर 5 है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे होगा, बी ए ए ए ए, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में या ट्राइगोनल है और उसका जो एक्सिस है वो बाई पिरामिडल है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और एक्सियल का होता है 90 डिग्री। तो इसमें दिमाग में याद रखना है कि तो बॉन्ड पेयर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोन पेयर पर आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें 2 होता है, जैसे आपने लिखा PCl5, फास्फोरस के पास कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, Cl 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 Cl। तो यह जो है यह इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और यह जो है वह एक्सियल पोजीशन पे है। तो एक्सियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। अगर 6 है बॉन्ड पेयर बी ए ए ए ए ए ए, इसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल एंड सबका बॉन्ड एंगल होगा इसमें 90 डिग्री। अब आ जाएंगे हम लोग इररेगुलर ज्योमेट्री। इररेगुलर ज्योमेट्री जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। इसमें स्ट्रक्चर के जैसा शेप नहीं होगा, इस बात को दिमाग में याद रखना, क्योंकि लोन पेयर इसमें रहेगा। इसमें क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों रहेगा इसमें। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, स्ट्रक्चर और लिख देते हैं हम शेप। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, 2 + 1 = 3। स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन शेप हो जाएगा इसका बेंट बोलिए, एंगुलर बोलिए या भी शेप बोलिए। जैसे देखो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, तो इसका एग्जांपल हम आगे बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम लोग फिर यहां लिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, स्ट्रक्चर एंड शेप। अभी हम लोगों ने पहले बात किया था 2 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, 3 होगा तो ट्राइगोनल होगा। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 1 लोन पेयर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां लिख देते हैं तो 4 हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, या इसको आप लिखना
टेट्राहेड्रॉन दोनों लिखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल, लेकिन हम लोग शेप होगा पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। स्ट्रक्चर हुआ टेट्राहेड्रल, शेप हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल। अब अगर किसी मॉलिक्यूल के पास दो बॉन्ड पेयर हो जाए और दो लोन पेयर हो जाए तो 2 2 4, तो 4 के लिए टेट्राहेड्रल ही होगा, यही होगा टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका स्ट्रक्चर फिर वही हो जाएगा, बेंट, या आप लिखो एंगुलर, या आप लिखो वी शेप। फिर क्या करेंगे हम लोग, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 5 क्या स्ट्रक्चर होगा भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं टीबीपी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर होगा सीसॉ। सीसॉ इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर अगर 3 बॉन्ड पेयर हो जाए, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाए तो 5 स्ट्रक्चर होगा टीबीपी, लेकिन इसका शेप होगा आपको टी सेट, टी सेट। फिर आपको 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, 1 लोन पेयर हो जाए तो 6 होगा। 6 के लिए आप क्या लिखोगे, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिड। आप क्या करो, 4 बॉन्ड पेयर ले लो, 2 लोन पेयर ले लो, 6 हो जाए, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, स्क्वायर प्लेनर। अब हम सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं, जनरली देखते हैं कैसे कि इसमें क्या होगा। सबसे बड़ा चीज, एक चीज देखना है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के केस में, कि 2 केस होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। इन केस ऑफ टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, हमने बताया था आपको कि इसमें 2 तरह के शेप होते हैं। जैसे मान लो ए बी 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 बी, तो एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और एक्सियल पोजीशन का होगा 90 डिग्री। तो इसमें बोला क्या गया था कि एक्सियल पेयर एक्सपीरियंस ग्रेटर रिपल्सन ग्रेटर रिपल्सिव इंटरेक्शन, हम लिख देते हैं ग्रेटर रिपल्सिव इंटरेक्शन, सो एक्सियल बॉन्ड आर relatively longer than the equatorial bond। इस बात को दिमाग में याद रखना है कि एक्सियल पर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, इक्वेटोरियल पर क्या होगा, कम होगा। इसके चलते इसका बॉन्ड जो होगा जनरली लॉन्गर बॉन्ड होगा और इसका जो बॉन्ड होगा वह शॉर्टर होगा। तो दूसरा नंबर में आप इसी बात को यहां लिख सकते हो कि लोन पेयर टेंड टू ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू लोअर रिपल्सिव इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आगे हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
ClF3 इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ClF3 में बनाना है। तो आप ClF क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, 7 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, इसके पास 2 लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड पेयर इसके पास 3 है, लोन पेयर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास हुआ 5। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी द स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। लोन पेयर को आप यहां रख दो इक्वेटोरियल पे, यहां रहेगा Cl, यहां हुआ F, यहां हुआ F, यहां हुआ F। आप देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है कि नहीं, T के जैसा। यहां F हुआ, यहां F हुआ, यहां F हुआ। तो स्ट्रक्चर हुआ TBP, बट शेप जो इसका हुआ यह हुआ आपका T शेप। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री जैसे आपने किसी का भी बनाया, अमोनिया का बनाया, किसी भी मॉलिक्यूल का बनाया, अमोनिया का बनाया NH3, तो नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 3 हाइड्रोजन को दे दिया, 1 2 3, लोन पेयर इसके पास बचा। तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ 3, लोन पेयर कितना हुआ 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 4, स्ट्रक्चर हुआ टेट्राहेड्रल। लेकिन अब शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल हमने बनाया, इसमें हमने सबका बॉन्ड एंगल हम लोग देखते हैं कि 105 है, यहाँ हमने रखा H, यहाँ रखा H, यहाँ रखा H, यहाँ हुआ N। इसका हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो हम लोग जनरली इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि किसका कौन एग्जाम्पल होगा, किसका कौन एग्जाम्पल नहीं होगा। तो आप जनरली एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मान लो कि 2 बॉन्ड पेयर यहाँ हुआ, यहाँ लोन पेयर हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, यहाँ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ शेप हुआ, यहाँ आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। तो हमने लिख दिया भाई 2 1 3, क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या लिखोगे शेप इसका, अभी हम बताए थे बेंट, एंगुलर या V शेप बोले थे। इसमें एग्जाम्पल लिख दो SO2O3। उसी तरह 3 होगा, 1 होगा, 4 होगा, टेट्राहेड्रल होगा। शेप इसका क्या होगा भाई, ट्राइगोनल पिरामिडल। हमने बताया आपको पहले भी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अमोनिया बना सकते हो, फॉस्फीन भी आप लिख सकते हो जनरली। लेकिन फॉस्फीन का चूंकि हम लोग नहीं बनाते हाइब्रिडाइजेशन VSEPR थ्योरी, क्योंकि फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल होता है जनरली 193 के करीब में होता है, इसीलिए हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं करते हैं। फॉस्फीन, आर्सिन, एंटीबाइन, इस सब का हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग जनरली NH3 वगैरह का करते हैं। इसमें 2 बॉन्ड पेयर हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, 4 हो गया। इसमें टेट्राहेड्रल हो गया, यह भी टेट्राहेड्रल हुआ, लेकिन यह शेप हुआ बेंट। और इसका स्ट्रक्चर आपको सबसे पॉपुलर है वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद आप लिख दो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 5 हो गया, 5 हो गया। तो इसका हो गया TBP, हमने बोला सीसॉ SF4। उसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल का है, बहुत सारा मॉलिक्यूल बुक में दिया हुआ है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग देख के जनरली बना सकते हैं। लेकिन इसमें अब मेन बात जो है, इसके आगे हम थोड़ा सा बताते हैं, एक पेज और आपको बताते हैं। नोट, ए मल्टीपल बॉन्ड is
treated as if it is a single electron pair and the two or three electron pairs of a multiple bond are treated as a single super pair. फॉर एग्जाम्पल आप CO2 ले लो, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को आप सिंगल पेयर मानोगे, तो बॉन्ड पेयर यहां 1 हुआ, यहां भी बॉन्ड पेयर 1 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया 2। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर विल बी लीनियर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा लीनियर। तो आप लिखोगे COO और बॉन्ड एंगल इसका होगा 180 डिग्री। दूसरा क्या बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। ऑल्सो अफेक्ट द बॉन्ड एंगल। अब जैसे देखो NH3 और NF3 की बात कर रहे हो, तो यहां N से H जुड़ा हुआ है और यहां लोन पेयर है, यहां N से F जुड़ा हुआ है और यहां भी लोन पेयर है। तो आप देखो कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। तो नाइट्रोजन इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो नाइट्रोजन के अराउंड में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो हो जाएगा वह बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होगा वह इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज। तो जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड एंगल ऑब्वियसली इंक्रीज करना है। इस केस में फ्लोरीन जो है वह इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट कर रहा है, माने अवे हो रहा है नाइट्रोजन से। तो यहां क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीजेज, देन बॉन्ड एंगल ऑल्सो डिक्रीजेज। सेम केस आओगे H2O और H2S के केस में देखोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन तो दोनों में 2-2 है। इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा और H2S का बॉन्ड एंगल कम होगा। एक और बात, TBP के केस में लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रहेगा, हमेशा दिखिएगा, बॉन्ड पेयर एक्सियल पे रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑल्सो ऑन एक्सियल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वह भी क्या रहेगा, एक्सियल पे रहेगा। यह आपका VSEPR की बात है। इसमें बहुत सारी बातें, बहुत तरह के लोग पढ़ाते हैं, बहुत तरह की बातें हैं, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बहुत जितने लोग सपोर्ट करेंगे मैं धीरे धीरे इसको और अच्छा प्रोग्रेस करूंगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा अच्छा लगेगा बनाया हुआ वीडियो। धन्यवाद आप लोगों को फिर से।